जय हिंद दोस्तों, सुलेश हिंदी क्लासेस पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सुलेश सर आज आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। कक्षा 10 हिंदी काव्य का पद नामक पाठ जो कि कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। आज के वीडियो में हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद का अध्ययन करेंगे। इसका व्याख्या बड़ी ही सरल भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल, कमल रूपी चरणों का, बंदव का मतलब होता है बंदनव, हरिराई मतलब हे ईश्वर। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, बंदव मतलब वंदना करता हूँ, हरिराई हे ईश्वर। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर का मतलब होता है पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है। हे ईश्वर, आपके कृपा से तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई का मतलब दिखाई देना। बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले। हे ईश्वर, आपकी कृपा से तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, रंग का मतलब होता है भिखारी, और हे ईश्वर, आपके कृपा से तो भिखारी भी अपने सिर पर छत्र धराई, छतरी के समान मुकुट धारण करके चलता है। अर्थात आपकी कृपा से ही एक भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, तिह माने इस, पाई का मतलब चरणों में। सूरदास जी कहते हैं, हे दया के सागर स्वामी, मैं बार बार आपके इस चरणों की वंदना करता हूँ। फिर से देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनः बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चलें सिर छत्र धराई, और भिखारी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलता है, अर्थात वह भी एक मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे दया के सागर, हे करुणा में स्वामी, मैं बार आपके इस चरणों की वंदना करता हूँ। आइए आगे पढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का मतलब होता है ईश्वर, गति का मतलब होता है दशा। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं, ईश्वर की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अपने हृदय में ही महसूस करता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद का मतलब होता है ईश्वरीय आनंद, अमित का मतलब होता है लंबे समय तक, तोष का मतलब होता है संतोष, उपजावे का मतलब होता है प्रदान करना। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। कवि सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार ईश्वरीय आनंद जो होता है वह सभी को निरंतर मतलब लगातार, अमित तोष उपजावे, लंबे समय तक संतोष प्रदान करता है। ईश्वरीय आनंद भी मनुष्य को निरंतर लंबे समय तक संतोष प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी, मन और वाणी के द्वारा हम अगम मतलब ईश्वर तक, अगम माने नहीं पहुंच सकते, अगोचर का मतलब होता है ईश्वर तक। मन में इच्छा रखने से और वाणी के द्वारा पुकारने पर हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। सो जाने जो पावे, उन्हें तो वही जान सकता है जो उन्हें प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। ना हमें ईश्वर के रूप के बारे में मालूम है, ना उनकी आकृति के बारे में मालूम है, ना उनके गुण के बारे में मालूम है, और ना ही हमें यह मालूम है कि वे कौन से जात पात के हैं। निरालंब कित धावे, आलम का मतलब होता है आधार, निरालंब का मतलब होता है बिना किसी आधार के। कित धावे, सूरदास जी कहते हैं कि ना हमें ईश्वर के रूप के बारे में मालूम है, ना उनकी आकृति के बारे में मालूम है, ना उनके गुण के बारे में मालूम है, और ना ही हमें मालूम है कि वे कौन से जात पात के हैं। अतः हम बिना किसी आधार के उन्हें कहाँ ढूंढेंगे।
सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं सभी प्रकार से, सब विधि सभी प्रकार से जब मैंने अपने मन में विचार कर लिया, ताते मतलब उनके बारे में, अगम माने नहीं पहुंच सकते। जब सभी प्रकार से मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि हम उन तक नहीं पहुंच सकते, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं तब मैं अपने ईश्वर का सगुण गीत ही गाने लगा। इस अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं ईश्वर की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही महसूस करता है, उसी प्रकार ईश्वरीय आनंद भी सभी को लगातार लंबे समय तक संतोष प्रदान करता है। मन और वाणी के द्वारा हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें तो वही प्राप्त कर सकता है जो उन्हें पूरी तरह से जान लेता है। सूरदास जी कहते हैं ना ईश्वर के हमें रूप के बारे में मालूम है, ना उनकी आकृति के बारे में मालूम है, ना उनके गुण के बारे में मालूम है, और ना ही हमें यह मालूम है कि वे कौन से जात पात के हैं। अतः बिना किसी आधार के हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। सभी प्रकार से जब मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि हम उन तक नहीं पहुँच सकते, सूरदास जी कहते हैं तब मैं उनका सगुण गीत ही गाने लगा। किलकत कान गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। किलकत कान घुटुरवन आवत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। कवि कहते हैं कि मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में भगवान श्री कृष्ण बिंब पकड़बे धावत। बिंब का मतलब होता है परछाई, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरियाप छाको करसो पकड़न चाहत। कबहू निरख, निरखना का मतलब देखना, हरि आप छाको, कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को देखकर करसो पकड़न चाहत। कर का मतलब होता है हाथ, अपने हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, पुण्य पुण्य तिह अवगाहत। अवगाहत का मतलब दोहराना। किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तब इनके आगे के दोनों दांत सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, और बार बार उनका यही क्रम चल रहा है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। कवि कहते हैं नंद बाबा के सोने के भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा इक राजति, यह सुंदरता इस प्रकार सुशोभित होती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा की मानो धरती, मानो धरती प्रत्येक मणि के प्रत्येक पद पर भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल बैठकी साजत माने कमल की आसन सजाई हुई है। मानो धरती प्रत्येक मणि के प्रत्येक पद पर भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल की आसन सजाई हुई है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की ऐसी सुखपूर्वक दशा को देख करके माता यशोदा, निरखना का मतलब होता है देखना, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बालक की ऐसी सुखपूर्वक दशा को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माता अपने आंचल से ढक करके श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही परछाई को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो इनके आगे के दोनों दांत सुशोभित होते हैं और बार बार उनका यही क्रम चलता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा के सोने के आंगन में या भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया की सुंदरता इस प्रकार सुशोभित होती है कि मानो धरती अपने प्रत्येक मणि के प्रत्येक पद पर भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल की आसन सजाई हुई है। बालक की ऐसी सुखपूर्वक दशा को देख करके माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और इसके बाद अपने आंचल से ढक करके सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात हो तो बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। मैं अपनी सब गाय चरे हो, माता भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हो, कि हे माता अब मैं सभी अपनी गायों को चराने जाऊंगा।
प्रात होत बल के संग जय हो तेरे कहे न रहो। सुबह होते ही बल के संग जय हो, मैं बलराम भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल गायन के भीतर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, ग्वाल लड़कों और गायों के बीच में नए कहु का मतलब होता है जरा भी, मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहेंगो जागत। आज न सोओ नंद दुहाई, नंद दुहाई का मतलब होता है नंद बाबा की कसम, रैन का मतलब होता है रात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, आज मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं रात भर जागता रहूँगा अर्थात सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। हे माता, और सभी ग्वाल लड़के अपनी अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। तब माता यशोदा कहती हैं, सूर श्याम अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम जाओ, अब सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अगला पढ़ते हैं। मैया हव न चरे हो गाय। भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के आते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि मैया हव न चरे हो गाय। हव का मतलब होता है मैं, कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। हे माता, सभी ग्वाल लड़के अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाँव पिराए अर्थात दर्द करने लगे हैं। जो न पतियाएँ पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिलाएं। भगवान श्री कृष्ण बहुत झूठ बोलते थे बचपन में, इनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं होता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पहले ही कह देते हैं कि जो न पतियाएँ पूछ बलदाऊं। पतियाएँ का मतलब होता है विश्वास होना, न मतलब नहीं। हे माता, अपनी सौह दिलाए, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ बलराम भैया से सच सच पूछ सकती हो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिनियों को गारी देती हैं और उन पर रिसाई अर्थात गुस्सा करती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। वे कहती हैं, मैं अपने लाडले श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहला कर आ जाए। सूर श्याम मेरव अति बालक। अति बालक मतलब अत्यधिक छोटा, मेरा श्री कृष्ण अभी अत्यधिक छोटा है। मारत ताह रिंगाय। रिंगाय का मतलब होता है घुमाकर, और ये लोग उसे घुमा घुमा कर मार डाल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं अपने सभी गायों को चराने जाऊंगा, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा, तेरे कहने पर यहाँ नहीं रुकूंगा। हे माता, ग्वाल लड़कों और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। हे माता, आज मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं सोऊंगा नहीं बल्कि रात भर जागता रहूँगा, और सभी ग्वाल लड़के अपनी अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा। तब माता यशोदा कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तुम जाओ, सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया हव न चरई हो गाय, कि हे माता, मैं अपनी गाय को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाँव पिराए। सभी ग्वाल लड़के अपनी अपनी गायों को मुझसे घिरवाते हैं, जिससे मेरे पाँव दुखने लगे हैं। जो न पतियाएँ पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिलाए। हे माता, यह तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दे करके बलराम भैया से सच सच पूछ सकती हो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देश रिसाई। यह सुन करके माता यशोदा ग्वालिनियों को गारी देती हुई उन पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहलाए, कि मैं अपने लाडले श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ ताकि वह अपना मन बहला कर आ जाए। सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहि रेंगाय। मेरा श्री कृष्ण अभी अत्यधिक छोटा है और ये लोग उसे घुमा घुमा कर मार डाल रहे हैं। सखी रे मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस प्रीति सबन की तोरी। सखी रे मुरली लीजय चोरी। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्हीं अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल किन्हीं अपने बस, हे सखी, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव,
गोपियाँ आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, जिस मुरली ने श्री कृष्ण को हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, चलो उस मुरली को ही हम लोग चुरा लेते हैं। छिन इक घर भीतर निसबासर धरत न कबहू छोरे। छिन एक क्षण के लिए भी, हे सखी, एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के अंदर हो बाहर हो, रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोर, कभी भी इस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, हे सखी, कबहू कर का मतलब होता है हाथ, अधरन का मतलब होता है ओठ। कभी इस मुरली को श्री कृष्ण अपने हाथ में लेते हैं तो कभी इसे अपने ओठ पर रख लेते हैं। कटि कबहू खुसत जोर, कट का मतलब होता है कमर, तो कभी इस मुरली को अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछुमेल मोहनी राखे अंगंग भोरी, हे सखी, ना जाने मेल मोहनी का मतलब होता है जादू टोना, न जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण पर क्या ऐसा जादू टोना कर दिया है कि राखे अंगंग भोर, कि वे अपनी एक एक अंग को भी भूल बैठे हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बधियो राग की डोर, राग का मतलब होता है प्रेम। तब तक एक गोपी कहती है कि हे सजनी का मतलब होता है सखी, हे सखी, लगता है श्री कृष्ण का मन जो है इस बंसी के प्रेम के डोर में बंध गया है। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, चलो श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लेते हैं। जिस मुरली ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है हम सभी के प्रेम संबंध को तोड़कर। हे सखी, श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी घर में हो या बाहर हो, रात हो या दिन हो, एक क्षण के लिए भी उस मुरली को अपने से छोड़कर अलग नहीं करते हैं। कभी उसे हाथ में लेते हैं तो कभी अपने ओठों पर रखते हैं तो कभी इसे अपने कमर में खोस लेते हैं। हे सखी, न जाने उस मुरली ने श्री कृष्ण पर ऐसा क्या जादू टोना कर दिया है कि वे अपनी एक एक अंग को भी भूल बैठे हैं। सूरदास जी कहते हैं, तब तक एक गोपी कहती है कि हे सखी, लगता है श्री कृष्ण का मन जो है इस बंसी के प्रेम के डोर में बंध गया है। उद्धव मोहिब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता। वृंदावन गोकुल उपवन घन वन उपवन सघन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल के वन और उपवन और सघन कुंज की छाई और उन वृक्षों की घनी छाया, यह सब मुझसे भूला नहीं जाता। प्रात समय माता जसुमत अरुनंद देख सुख पावत, हे उद्धव, सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, माखन रोटी और दही को सजा करके अतिहित अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सिरात का मतलब व्यतीत होना। हे उद्धव, गोपियों और ग्वाल लड़कों के संग खेलते हुए मेरा सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धनि धन ब्रजवासी, जिनसो हित जतुता, सूरदास धनि धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे सभी ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं। जिनसो हित, हित माने चाहने वाले या प्रेम करने वाले, जदुतात मतलब होता है यदुकुल में जन्म लेना। सूरदास जी कहते हैं वे सभी ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं जिनसे प्रेम करने वाले यदुवंशी श्री कृष्ण हैं। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधेश। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधेश, एक हुतो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को और आधेश, अब हम किस मन से तुम्हारे भगवान की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिनशीस, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हे उद्धव, हमारी सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना स्थिर हो गई हैं। शिथिल का मतलब होता है स्थिर। जो देही बिन शीश, जिस प्रकार बिना सिर का शरीर, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार बिना सिर का शरीर अर्थात धड़ कहीं आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं जा सकता, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमारी सभी इंद्रियां भी स्थिर हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना, अर्थात हमारी ये सभी इंद्रियां हाथ पैर नाक कान ये सब हमारा कुछ अब काम नहीं कर रहा है। आशा लागी रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, आशा लागी रहित तन श्वासा, हे उद्धव, आज भी
हमारे मन में श्री कृष्ण के मिलने की आस लगी हुई है। तन श्वासा, तभी तो हमारे शरीर में सांस आ और जा रही हैं। जीवन ही कोट बरिस, और हे उद्धव, इसी आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा यानी मित्र हो, सकल जोग की इस, और सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने वाले ईश्वर हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना इस संसार में मेरा और कोई भगवान नहीं है, अर्थात तुम मुझे मेरे भगवान से मिला दो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे ईश्वर की आराधना करें। हमारी सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना स्थिर हो गई हैं, जिस प्रकार बिना सिर का शरीर। आज आशा लाग रहित हमारे मन में आज भी श्री कृष्ण के मिलने की आस लगी रहती है। तन सासा, तभी तो हमारे शरीर में सांस आ और जा रहे हैं। जीवन ही कोटि बरिस, और हम गोपियां इसी आशा में करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने वाले भगवान हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना इस संसार में और कोई मेरा भगवान नहीं है, अर्थात तुम मुझे मेरे भगवान से मिला दो। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठ्यो, तुम्हो बीच भुलाने। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, अब हम तुम्हें अच्छी तरह जान गई। श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठ्यो, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच रास्ते से भटक कर गलती से यहाँ चले आए हो। ब्रज नारिन सो जो कहत हो, बात कहत न ल जाने। हे उद्धव, तुम हम ब्रज नारियों से योग की बातें करते हो, बात कहत न ल जाने, और ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। हे उद्धव, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का मतलब अज्ञानी। इस तरह से हे उद्धव, तुम तो एक अज्ञानी हुए। हमसो कहले हम सैके जियगुन लेहु सयाने, हमसो कही हम लय हम सैके। हे उद्धव, तुमने इस तरह की बात हमसे कहा और हमने तुम्हारी बात को सहन कर लिया। जी का मतलब होता है हृदय, गुण का मतलब विचार, लेहु सयाने माने लोग यानी पुरुष। हे उद्धव, तुम ही अपने हृदय में विचार करके देख लो। कहाँ अबला का दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ निर्वस्त्र दशा, मस्ट करो पहचानो। हुए उद्धव, शांत रहो और बात को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सब बूझत बात निदाने, निदाने का मतलब होता है अंत में। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम सच सच बताओ, तुम ही हमारी कसम है, मैं तुमसे बूझत बात निदाने का मतलब अंत में, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रही हूँ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नैकहु मुस्काने, नैकहु मतलब जरा सा। सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम जब तुम ही पठाए, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब क्या वे जरा सा, नैकों का मतलब होता है जरा सा मुस्काने, तब क्या वे अंतिम समय में जरा सा मुस्कुराए थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, अब हम तुम्हें जान गई हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम कहीं बीच रास्ते से भटक कर गलती से यहाँ चले आए हो। हे उद्धव, हम ब्रज नारियों से योग की बातें करते हुए और ऐसे बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। हे उद्धव, वैसे तो तुम बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, तुम इस तरह से एक अज्ञानी हो। हम सो कहले हम सैके। हे उद्धव, तुमने इस तरह की बातें हमसे कहा और हमने तुम्हारी बात को सहन कर लिया, लेकिन हे उद्धव, तुम ही अपने हृदय में विचार करके देख लो। कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ निर्वस्त्र दशा। हे उद्धव, शांत रहो और बात को पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सब बूझत बात निदाने। हे उद्धव, तुम सच सच बताओ, तुम्हें हमारी कसम है, मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रही हूँ। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैकहु मुस्काने, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तो क्या अंतिम समय में जरा सा मुस्कुराए थे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए साच, बूझत साच नहासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवास करने वाले हैं। मधुकर कहीं समझाए सौह दे, बूझत साच नहासी।
मधुकर अर्थात गोपियाँ, गोपियाँ उद्धव को मधुकर कहीं, मधुकर का मतलब माफ करना यहाँ हो जाएगा उद्धव। गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई सौगंध देकर के कहती हैं, सौ मतलब सौगंध देकर कहती हैं, बूझत साच न हंसी, हे उद्धव तुम सच सच बताओ, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं? को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक, उनके पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। कैसे वरण भेष है कैसो, वे कौन से वर्ण के हैं और वे दिखने में कैसे हैं। कि ही रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन सा रस पसंद है। पाओगे पुण्य क्यों आपने जोर करोगे घासी, घासी का मतलब होता है धोखा। हे उद्धव, यदि तुम हमसे धोखा करोगे तो अपने करनी का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। सबय का मतलब सबय, सभी, मति का मतलब बुद्धि, नासी मन ने नष्ट हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की तरह तरह की बात को सुन करके सूरदास पागलों के समान शांत हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं उसकी मानो सारी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। गोपियाँ कहती हैं कि ये उद्धव तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवास करने वाले हैं। गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई सौगंध देकर कहती हैं कि उद्धव तुम सच सच बताओ, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। वे दिखने में कैसे हैं और उन्हें कौन सा कैसे वरण भेष है कैसे, वे दिखने में कैसे हैं और उनका कौन सा रंग है। और की रस में अभिलाषी, और उन्हें कौन सा रस पसंद है। पाओगे पुण्य क्यों आपने जोर करोगे घासी, हे उद्धव यदि तुम हमसे घासी का मतलब धोखा करोगे तो अपने करनी का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय बदनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की तरह तरह की बात को सुन करके सूरदास जी पागलों के समान हो जाता है, शांत हो जाता है। सूर सबय मत नासी, सूरदास जी कहते हैं कि मानो उसका सबय मति, सभी बुद्धि ही नासी मतलब नष्ट हो जाता है। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जथब टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो, जल ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैंदिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरे अलग लड़ैते, मोहन होय हैं करत संकोच। कवि सूरदास जी कहते हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव तुम मेरा यह संदेशा जाकर के देवकी से कह देना। हव तो धाय तिहारे सुत की, हव का मतलब होता है मैं, उनसे कह देना मैं तो धाय, धाय माता अर्थात जो स्त्री माता के समान किसी बच्चे की देख रेख करती है उसे धाय माता कहते हैं। हव तो धाय तिहारे सुत की, उनसे कह देना कि मैं तो उनके सुत की अर्थात उनके पुत्र की धाय माता हूँ। मया करत ही रही हो, फिर भी मुझ पर दया करते ही रहना। माता यशोदा कहती हैं कि ये उद्धव तुम मेरा यह संदेशा जाकर के देवकी से कह देना कि मैं तो उनके पुत्र श्री कृष्ण की धाय माता हूँ, फिर भी मुझ पर दया करते ही रहना। यद्यप टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे। यद्यप टेव, टेव का मतलब होता है आदत। वे कहती हैं कि यद्यप उनकी आदत तो तुम जानती हो, तव मोहि कही आवे, तब भी मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उनके बारे में तुमसे कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उपटनो अरु तातो दल, ताहि देख बच जाते। तेल उबटन और ताजे जल को देख करके तो वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। इसके बाद वे जो जो मांगते थे वह ला करके मैं उन्हें देती थी, तब जा कर के कहीं वे क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे करके स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। उर सोच मतलब हृदय में सोच। गोपियाँ माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है कि मेरे अलग लड़ैते, मोहन हुए हैं कर संकोच। अलग का मतलब होता है प्यारे, कि कहीं मेरे प्यारे लाडले मोहन अर्थात श्री कृष्ण कहीं मथुरा में जाकर खाने पीने में संकोच तो नहीं कर रहे हैं।
माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह जाकर के संदेशा देवकी से कह देना कि मैं तो उनके पुत्र की धाय माता हूँ, फिर भी मुझ पर दया करते ही रहना। यद्यप तुम उनकी आदत जानती हो, तब भी मैं उनके बारे में तुमसे कह देती हूँ कि सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी ही अच्छी लगती है। तेल उपटन और ताजे जल को देखकर वो भाग जाते हैं। इसके बाद जो जो वो मांगते हैं वह ला करके मैं उन्हें देती हूँ। तब जा कर के वो कहीं धीरे धीरे स्नान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, रात दिन मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण कहीं मथुरा में जाकर खाने पीने में संकोच तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पाठ के काव्यगत सौंदर्य की, तो भाषा की बात करें तो इसमें साहित्यिक ब्रज, छंद की बात करें तो कवि ने इसमें गेय पद का प्रयोग किया है। और इसके बाद शैली की बात करें तो मुक्तक है और गुण प्रसाद है। अलंकार की बात करें तो ज़्यादातर रूपक अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश और कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है। कवि ने बहुत ही बढ़िया सुंदर कविता लिखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और जो आपके भैया बहन कक्षा 10 में है उनको यह वीडियो शेयर कर दें ताकि वह भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।